घुंघटियो 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 आड़े आजो जी घुंघटियो आड़े आजो जी गोरी पाई बाबा शाह घुंघटियो आड़े आजो जी गोरी पाई बाबा शाह
और पैरों की सेवा जरूर देना है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है मैंने ओ भोले, तुम डमरू खूब बजाते हो। सुना है मैंने ओ भोले तुम डमरू खूब बजाते हो। डमरू बजाते हो, मैं डमरू साथ लाई हूँ। ये डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ। काशी से आई हूँ, ये धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ। भोलेनाथ भगवान की जय। कृपया ये जितने भी छोटे बच्चे आगे बैठे हुए हैं वो इस तरफ आ जाएं, अपने डिपार्टमेंट में आ जाएं। छोटे छोटे बच्चे जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं इस पंडाल में जो नाच नहीं रहे हैं, क्योंकि नाचने के लिए भी जगह चाहिए, इसलिए आप अपने स्थान को सुनिश्चित कीजिए, बच्चों को बाहर कीजिए। अब जितने भी बाराती कल बोल रहे थे कि हम बारात में नाचने वाले हैं, जितने भी बाराती कल बोल रहे थे कि हम बारात में नाचने वाले हैं, सब तैयार हो जाए। अब अपन कहाँ जाने वाले हैं? कैलाश पर्वत की ओर। काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गंगेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर जी की तपस्या खोलने के लिए, भगवान अगर तपस्या में बैठ जाए तो कोई उठा नहीं सकता। सभी देवताओं ने मीटिंग करी। देखो शादी विवाह जब भी होता है ना तो आपस में परिवार, दो परिवार मिल करके मीटिंग जरूर करते हैं कि कैसा लड़का है, कैसा क्या है। शादी तय हो गई तो कब अपने को हल्दी करनी, कब मेहंदी करनी। लड़की वालों की तरफ तो हल्दी भी हो गई, मेहंदी भी हो गई। लड़की वाले बिल्कुल बिंदास तैयार है कि अब बारात का स्वागत करेंगे। पर अब बाराती की तरफ लगुन तो पहुंच गई है। लगुन लेकर के नारद जी पहुंच गए हैं, विष्णु भगवान को देती और ब्रह्मा जी को दे दी। यानी लगुन जिसको दी जाती है, घर के बड़े बुजुर्गों को दी जाती है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी को लगुन देती है। अब बोले दूल्हे को तैयार किया। अब दूल्हे को कहां से तैयार करें? दूल्हा तो बैठे हैं तपस्या में, दूल्हा तपस्या में बैठ गए हैं। बोले क्या करना चाहिए? बोले दूल्हा जब तपस्या में बैठा है, एक काम करते हैं, उसको जगाया जाए। बोले जगाने की किसकी हिम्मत है? जगाने में किसी की हिम्मत नहीं है। सबने मीटिंग करी, मीटिंग करके कामदेव जी को कहा कि आप जाकर के अपने बाणों के माध्यम से जगाइए। कोशिश की, भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया और जल करके भस्म हो गया। यहाँ पर किसी ने कहा जहां राम है तहां काम नहीं, जहां काम है तहां राम।
जहाँ राम जी का नाम होता है, जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, वहाँ काम नहीं आता, और जहाँ काम होता है वहाँ भगवान का कीर्तन याद नहीं आता। तो भगवान यहाँ पर बताना चाहते हैं कि मैं राम जी के साथ में हूँ, तो वहाँ पे काम का बस नहीं चल सकता। कई तो ये बोलते हैं कि साहब भस्म क्यों कर दिया? बोले भस्म करने का उद्देश्य ही यही था कि राम जी की मैं भक्ति में लगा हुआ हूँ, भगवान शिव की भक्ति में लगा हुआ हूँ, माँ दुर्गा की भक्ति में लगा हुआ हूँ, जिसकी भी भक्ति में लगा हूँ, माँ जब भक्ति में है तो वहाँ काम अपने को नहीं होता। सभी जब जल करके भस्म हो गए, रति ने बोला प्रभु ये सभी देवताओं की मिली जुली भगत, मिली जुली प्लानिंग थी, इस वजह से ये अभी भोले बाबा को तैयार करेंगे, चिंता न करें। और हल्दी लगाना है तो ठाकुर जी को मत लगाना, जिसको भी हल्दी लगानी हो, ये रुद्र कलश के रूप में स्थापित है भोलेनाथ, इनको लगाइएगा। और सामने महाकाल भगवान बैठे हैं, इनको हल्दी और मेहंदी जो भी लगाना है जिसको लगाएंगे। पर अभी अपन कैलाश पर्वत तक पहले पूरी प्लानिंग तो कर लें कि क्या होने वाला है, होने क्या वाला है, भगवान शादी के लिए हाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। रति को समझाया कि कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में वापिस कामदेव का जन्म होगा, उसके साथ आपका विवाह होगा। बोले जब तक सृष्टि का कैसे निर्वाहन होगा? बोले अपने अध्यक्ष रूप में सारी सृष्टि का वाहन निर्वाहन करते रहे। कहते हैं कि भोलेनाथ जी को भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी ने, सभी देवताओं ने राजी कर दिया, और जब राजी किया तब जाकर के सब जने इकट्ठे होने लगे। तो हम भी पत्रिका देते हैं ना सबको, पहले गणेश जी को पत्रिका देते हैं, फिर जो है माता जी को पत्रिका देते हैं, अपनी कुल की जो माता जी है, कुल के जो भेरू जी वगैरह हैं उनको पत्रिका देते हैं, पितरों को पत्रिका देते हैं। तो ऐसे ही पत्रिका बंटने लगते हैं। राजू भैया चलत पे है ना, चलत पे रहे। आज तो कैलाश मान जी बाज रही डिंगी। तो सभी कैलाश में जब डमरू बजने लगे तो हम भी डमरू बजाते हैं और पत्रिका लेते हैं कौन कौन भगवान की शादी में आया। आज तो कैलाश माए शोभा अति नारी है, आज तो कैलाश माए शोभा अति नारी है, नंदी की सवारी देखो भृंगी की सवारी है, नंदी की सवारी देखो भृंगी की सवारी है। आज तो कैलाश माए बाज रहे डमरू, आज तो कैलाश माए बाज रहे डमरू, नाच रहे भोले बाबा बाज रहे डमरू, नाच रहे भोले बाबा बाज रहे डमरू। आज तो कैलाश पर्वत पे सभी ये जितने भी बाराती लोग हैं, इधर जो बाराती लोग बैठे हुए हैं नाचने वाले, वो खड़े हो जाएं। कोई बाहर खड़े होकर के भी सुन रहा है बाराती, वो भी यहाँ पर आ जाए और बारात भगवान की तैयार हो रही है तो नाचने की तैयारी करें। आज तो कैलाश माए बाज रहे डमरू, नाच रहे भोला बाबा बाज रहे डमरू। आज रहे भोले बाबा बाज रहे डमरू, आज तो कैलाश माए बाज रहे डमरू, आज रहे भोले बाबा बाज रहे डमरू, नाच रहे भोले बाबा बाज रहे डमरू। आज तो कैलाश माए बाज रहे डमरू, आज तो कैलाश माए बाज रहे डमरू, नाच रहे भोले बाबा बाज रहे डमरू, नाच रहे भोले बाबा बाज रहे डमरू।
चुनरिया लाल मैं नाचो तोरे अंगना में हो बाबा चुनरिया लाल नाचो तोरे अंगना में नाचो तोरे अंगना में मैं नाचो तोरे अंगना में नाचो तोरे अंगना में नाचो तोरे अंगना में ओ बाबा ओढ़ चुनरिया लाल मैं नाचो तोरे अंगना
भगवान की जय, अवंतिका के नाथ की जय। कहते हैं अब अपन नाच तो चुके हैं, अब भगवान के श्रृंगार के समय आने वाला है जब आपको मेहंदी हल्दी लगानी है। उससे पहले कुछ और चीज सुनिए। भगवान नारद जी और नंदी जी भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, प्रभु आप पहली बात तो विवाह करने जा रहे हैं, तो विवाह करने के लिए जो दुल्हन आने वाली है उसके लिए कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहली व्यवस्था क्या होनी चाहिए? लाड़ी आए तो कहाँ कौन से कमरे में रुकेगी? प्रभु ये बोले राम जी जाने, मैंने तो केवल क्या बोला है, हाँ प्रभु शादी करने जा रहे हो, 10 लाख 50 लाख रुपए आपकी जेब में हो, तब जाकर के शादी करने का सोचो। लड़का बैठ गए श्री कृष्ण भगवान की जय। 2-3 जने उधर ध्यान दें, बाद बाकी कथा में ध्यान दें। श्री कृष्ण भगवान की जय, गंगेश्वर महादेव की जय। भगवान जी कहते हैं नारद जी और नंदी महाराज, प्रभु 50 लाख की व्यवस्था। बोले मैंने तो हाँ बोली है, शादी जिसको करानी है वो जाने, उसका काम जाने। जिसको शादी करानी है वो जाने। माता पिता को शादी करानी है तो माता पिता खर्चा उठाएंगे, मैं क्यों खर्चा उठाऊं और मैं क्यों सोचूं? मेरे को क्या सोचने की जरूरत है जब मेरे राम मेरे साथ हैं। चलो भगवान कोई बात नहीं, ठीक है, पर विष्णु भगवान है, उनसे तैयार होने के लिए जो है कोई मुकुट सुकुट मांग ले, सोने चांदी हीरे मोती का मुकुट मिल जाए तो शोभा अति प्यारी हो जाएगी। तो कहते हैं मांगने से क्या मैं अमीर बन जाऊंगा? कई लोगों की कहावत होती है कि मांग करके शादी कर लेते हैं। और कहा गया है, यहाँ पे मैं संत के वचन कहने वाला हूँ कि कई माताओं की क्या होती है, साहब जो किराए से सूट मिलते हैं वही पहन लो। कई लोगों की इच्छा होती है लहंगा किराए से मिल रहा है, सूट किराए से मिल रहा है, वही का वही पहन लो। अरे पहली बात तो आप दूसरे के कपड़ों को आप इस्तेमाल नहीं करना। शौक है तो जेब में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, उसको खरीदने के लिए क्षमता होना चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे मांगने की जरूरत नहीं, मेरे पास तो ऑलरेडी है। बोले क्या है? बोले सर पे गंगा माता मुकुट, मेरे सर पे गंगा माता विराजमान है, मुझे मुकुट की क्या जरूरत? अरे प्रभु फिर भी अच्छा लगना चाहिए। तो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। अपने रुद्राक्ष लिया, ये मुकुट तैयार। अरे प्रभु मुकुट तो आपने तैयार कर दिया, उसपे तुर्रा होता है, मुकुट पे तुर्रा होता है। बोले चंद्रमा वो तुर्रे का काम नहीं करेगा, वो तो काय का काम कर देगा। बगल में क्या लगाते हैं? शादी में आप लोग क्या लगाते हो? हाँ, बोले चंद्र आपके मोड़ का काम कर जाएगा, चंद्र आपके मोड़ का काम कर जाएगा। बोले क्या? तुर्रा। तो भगवान भोलेनाथ ने पास में पकड़ा, जो भगवान के प्रिय हैं, जो अंग में रहते हैं, उसको बोल दिया बैठ जा भैया तुर्रा बन के। मेरी लाज अब किसके हाथ में है? तेरे हाथ में। भगवान ने सर्प ही क्यों बिठाया? उसके पीछे कारण कि आज के समय में हम विवाह करने जाते हैं तो सर्प की तरह होना चाहिए। जब अपनी जरूरत नहीं है तो बिल में घुस जाओ, और जब जरूरत हो जाओ। दूसरा कारण कि सर्प काल के रूप में भी बताया गया है, काल कभी भी आकर के आपको गोविंदाय नमो नमः कर सकता है। इसके अलावा संपत्ति जो होती है, जिसको बोला जाता है सोने के आभूषण, सोने के मुकुट, हीरे मोती जवाहरात, तो जो नारद जी और नंदी महाराज कह रहे थे ना विष्णु भगवान से मांग ले। बोले संपत्ति में मांग तो लूंगी, सांप की तरह कहाँ खिसक के जाएगी? अस्पताल में, ठीक है, और कहाँ जाएगी?
काले कोट, खाकी कोट, सफेद कोट। संपत्ति कब कहाँ खिसक के चली जाए कोई पता नहीं। तो भगवान भोलेनाथ बोल रहे हैं कि विवाह करने से पहले सोच लेना कि आपकी संपत्ति कहाँ जाएगी, और विवाह करने के बाद खर्चा थोड़ा दुगना हो जाता है। पुरुष तो कैसे भी कपड़े पहन लेगा, तैयार हो जाएगा, पर स्त्री को चाहिए तो उनका खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मान लो पुरुष की ड्रेस आ रही है 2100 में और माताओं की ड्रेस कितने की पड़ जाती है? देखो आप ही ने बता दिया, लगभग 5000 तो कम से कम आपको चाहिए। उसके अलावा अन्य और चीज चाहिए। बोले संपत्ति को भरोसा नहीं कब कहां से निकल जाएगी, इसलिए यहाँ पे सांप बिठा दिया। बोले ठीक है महाराज, पर कहते हैं कि जो तैयार होता है दूल्हा तैयार होता है तो उसके कानों में कुंडल भी होना चाहिए। तो बिच्छू लिए और लटका दिया, बिच्छू को लटका दिया। अब बोले क्या प्रभु? बोले गले में सुंदर मालाएं होनी चाहिए, हार होना चाहिए। फिर सर्पों को बुलवाया और बोले मेरे ये एक ही है जो फेवरेट, ये मेरे गले का हार बनेगा। भगवान ने हार भी बनाया। उसके बाद बोलते हैं अब क्या कमी है? बोले महाराज ऊपर से तो टिप-टाप दिख रहे हो, नीचे भी तो कुछ होना चाहिए। विष्णु जी से पीतांबर ही मांग लेते हैं और कुछ नहीं। बोले क्यों मांगू? जो संपत्ति सरक के जाने वाली है उसको संपत्ति को क्यों मांगू? भगवान ने बागंबर लपेटा। बागंबर जब लपेटा तो बागंबर बताना चाहते हैं भगवान कि पहले तो आप शादी से पहले शेर हो, घर के बाद बाहर शादी से पहले आप शेर हो, और घर में आने के बाद क्या बन जाना पड़ता है? गणेश जी का वाहन क्या है? यानी माताओं के सामने नहीं चलती। यानी जो चीज चाहिए गृह गृहस्थी में वो लाके देनी पड़ेगी, कहीं से भी लाके दो। तो भगवान कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं कि ये जो गरजता था दूसरों पे आज तो भगवान खुद ये बताना चाह रहे हैं कि विवाह करो तो थोड़ा ठोक बजा करके अपन तैयार हो जाओ, कंधों पे थोड़ी सी जिम्मेदारी उठाने की ताकत आ जाए तब विवाह करो। बोले ठीक है बागंबर। अब बोले बांधे कैसे? बागंबर में तो नाड़ा भी नहीं है, बागंबर में नाड़ा तो हो ही नहीं सकता, ना रबड़ लगाई जा सकती। तो बोले क्या करा? एक सर्प को लेकर के आया और पकड़ा दिया और बोल दिया कि बाबा की इज्जत तेरे हाथ में है। सर्प को बोला कि बाबा की इज्जत तेरे हाथ में है, अब तू जाने और तेरा काम जाने। बोले ठीक है साहब। जो भी भगवान को हल्दी लगाना चाहता है वो धीरे धीरे उठ करके आकर के इनको हल्दी लगा सकते हैं, बाद बाकी और किसी को हल्दी ना लगा। भोले बाबा को जिसको भी हल्दी लगानी है वो यहाँ हल्दी लगा सकते हैं। अब बाबा बोलते हैं कि पार्लर जाना पड़ता है। आज के समय में जो है दूल्हे लोग होते हैं ना 5-5, 6-6 घंटे पार्लर में ज्यादा बिजी रहते हैं। बोले प्रभु अब पार्लर में भी तो जाना पड़ेगा क्योंकि अच्छे से दिखना चाहिए, तन विभूत लिपटे भगवान के तन पे लगाना, आप थोड़ी लगा तो गालों पे लगाना। हाँ, ठाकुर जी को मत लगाना क्योंकि विवाह भोलेनाथ का, ठाकुर जी का नहीं है। सर्प जब तैयार हो गए, सब कुछ हो गया, देखो वो तो बोले मत बताया क्योंकि कथा का आनंद नहीं मिल पाएगा। जो शब्द अब सुनने वाले हैं उसका आनंद अपने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। कहते हैं भगवान के भगवान को सबसे ज्यादा मुर्दे की राख पसंद है। क्या पसंद है? भोले बाबा को मुर्दे की राख ज्यादा पसंद है। बोले क्यों पसंद है? इसके पीछे किसी विद्वान ने कारण कहा है। भगवान से कहा बोले पार्लर चले जाओ, भगवान ने बोला मेरी जो प्रिय चीज है भभूत वो लेकर के आ जाओ, मैं अपने अंगों पर लगा दूंगा।
अंग पे विभूत जैसे ही लगाई, उसके साथ साथ लेने के लिए नंदी महाराज जहां पहुंचे, कृष्णनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधरा, हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधरा, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। जब तक हल्दी लग रही है, जब तक भगवान का आप जप करें, उसके बाद ही कथा, क्योंकि आप सुनोगे तो हो नहीं, बातचीत करने लग जाओगे, इसलिए भगवान के पेट करके जप ही करना। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधरा, हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधरा, हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। जिसको आना है जल्दी आ जाए, क्योंकि कथा आगे बढ़ानी है। जटाधराय शिव जटाधरा, हरे हरे बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोले अंगेश्वर महादेव की जय, वैकुंठनाथ भगवान की जय, सामरिया सेठ की जय। धीरे धीरे जो भी कार्य करें, थोड़ा शांति बना करके करिएगा। भगवान का सुंदर प्रिय चीज भस्म क्यों पसंद है? उसका कारण है कि जब आदमी जाता है तो क्या बोलते हैं? राम नाम। ये भगवान को राम नाम बड़ा प्रिय है। हो राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम बुला के देख ले। राम जी का नाम बड़ा प्रिय है।
इसलिए उनको भस्म पसंद है। पर कहते हैं भगवान शिव जी के जब नंदी भगवान को भेजा, नंदी महाराज ने भगवान से कहा कि प्रभु, आदमी जब चला जाता है तो उसके पीठ पीछे क्या बात होती है वो सुनाई देगी। कोई जब चिता जलती है तो बैठ करके आपस में बातचीत करते रहते हैं, तो आपस में बातचीत कर रहे थे, बोले आज का दिन ही इसको मिला, आज मेरे मकान की रजिस्ट्री होने वाली। क्या बोल रहे हैं? बोले आज मेरे मकान की रजिस्ट्री होने वाली थी, आज ही इसको मिला दिन। कोई सेठ जी थे, दुकान चलाते थे, उन्होंने कहा इसको आज ही का दिन मिला, मेरे यहाँ ग्राहकों की लाइन लगी होगी। कोई नौकरी वाला बोल रहा पहली बार तो हमारी छुट्टी मिलती है गिनी चुनी, वो भी आज इसकी वजह से। मरना था तो रविवार को मर जाता, आज के दिन इसको मरने की क्या जरूरत है। कोई कहता है कि मेरा मकान बन रहा है, अगर इसको मरना था तो कम से कम अमावस वाले दिन मर जाता। कम से कम अमावस वाले दिन छुट्टी रखते ना, मिस्त्री लोग जितने भी अमावस वाले दिन छुट्टी रखते, कम से कम हमें भी छुट्टी मिल जाती है। भगवान महाकाल कहते हैं कि सब अपने स्वार्थ के लिए ही सोच रहे हैं, सब अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। अब कहने लगे श्री कृष्ण भगवान की जय, कंदेश्वर महादेव की जय। भगवान को कहते हैं प्रभु BMW तैयार कर रहे हैं अपने, जिसके पास साइकिल नहीं होती है वो यामा या होंडा की गाड़ी मांगे, और जिसके पास यामा होंडा की गाड़ी हो जाती है वो मारुति पे आ जाता है, मारुति के बाद टाटा पे आ जाता है, फिर रॉयल इनफील्ड पे आ जाता है, और फिर किस पे आता है? महिंद्रा की क्या चल रही है? थार। महिंद्रा की थार चल रही है ना, थार। यानी सभी देवी देवता जो हैं, भगवान विष्णु जो है अपने एरोप्लेन को तैयार करते हैं, और भगवान विष्णु ने अपने एरोप्लेन को तैयार कर दिया, ब्रह्मा जी ने थार को तैयार कर दी, और वो डबल डेकर आपने देखी होगी VIP कोच की गाड़ी, VIP कोच की गाड़ी सबने देखी होगी, सबने सफर भी करा होगा। इंद्र भगवान VIP अपना जो एरावत हाथी है उसको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो डबल डेकर वाला हाइट अगर उसकी मिलाई जाए तो वोल्वो गाड़ी के बराबर उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसके बराबर उसकी हाइट बढ़ जाती है। बोले फिर सब जने अपने अपने वाहन को तैयार कर रहे हैं। अब नारद जी बोल रहे हैं प्रभु एक काम करो, आपका नंदी अच्छा नहीं लगेगा, आपका नंदी अच्छा नहीं लगेगा, कभी या तो एरोप्लेन ले लो, या थार ले लो, या डबल डेकर की बस है उसको ले लो। भगवान कहते हैं नहीं, जो रोज रोज मेरे काम में आता है, जो रोज मुझे ले जाता है, वही मेरा सच्चा साथी है। दिखावे के जमाने पे कभी मत जाना। क्या बोला? दिखावे के जमाने पे कभी मत जाना। इसलिए मैं जैसा हूं, मेरे को 12 महीना लेकर के कौन घूमता है? मेरा नंदी। अब नंदी भगवान बड़े खुश हो गए, तो साहब मेरी पूंछ बढ़ गई है। नंदी भगवान बिल्कुल नहाए धोए और तैयार हो गए। अभी एक कथा चल रही थी, नंदी भगवान आ भी गए, और हमारे यहाँ तो भगवान रोज ही नंदी महाराज आते हैं। 7 दिन के अंदर 7 दिन लगभग मेरे हिसाब से नंदी महाराज आए और प्रसाद लेकर के गए। ये हमारे गंगेश्वर महादेव की कृपा है, साक्षात वरदान है, और जो मांगते हैं वही गंगेश्वर महादेव आपको देने में समर्थ है। मेरे मुंह से नहीं बोल रहा, जिन्होंने मांगा है वो खुद आकर के मंदिर पे बताते हैं कि पंडित जी हमने ये मांगा था और हमारा ये काम हो गया। ऐसे ही भगवान अपने नंदी महाराज को, अब कहा जाता है नंदी को कहा गया है धर्म का रूप। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म को पढ़ा जाए,
श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्तम को पढ़ा जाए तो उसमें कहा गया है परीक्षित जी के बारे में, राजा परीक्षित जी के बारे में, कलयुग पर जब विजय प्राप्त कर रहे थे, कलयुग बेल को जब मार रहा था कोड़ों से, तब परीक्षित जी ने बोला क्यों मार रहे हो, इसका एक पैर कटा हुआ है। बोले ये धर्म के रूप में, सत्य दया धर्म, सत्य बोलना भूल गए, दया तो बची नहीं, झूठ बोलना सबसे ज्यादा हो गया। तो धर्म का रूप बताया गया है, और जिसके जीवन में धर्म आ जाए उसका जीवन परिवर्तित ना हो तो क्या मतलब। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरा नंदी पे बैठना उल्टा क्यों जरूरी है। पहली बात तो मैं धर्म से जुड़ रहा हूँ। देखो विवाह होता है ना, विवाह आपको धर्म से जोड़ने के लिए होता है। भगवान दया करते हैं। कपिल देव जी ने माता देवहूति को ज्ञान दिया था, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत ज्ञान दिया था कि बेटा और कपिल देव जी ने कहा कि किसी से भी ज्ञान लेना होता है तो उसको गुरु बनाना जरूरी पड़ता है, भले उम्र में आपसे कितना भी छोटा क्यों ना हो। बोले गुरुदेव मुझे ये बताएं कि मनुष्य किस कारण जग में आता है और भगवान क्यों शादी करवा देता है और क्यों आगे जीवन करता है। तो कहते हैं भगवान से 12 घंटों 24 घंटा एक ही भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस नरक से निकाल। भगवान दया करते हैं, सुषुप्त वाणी से जो भारत जग में आकर के, जग में जब नहीं आता उस समय बोलता है 2472 घंटे में भगवान का पूजन करूंगा, और होते कितने घंटे, 24 घंटे। अपने जीवन में 24 घंटे होते, 72 घंटे कोई पूजा नहीं करता, 24 घंटे भी कोई पूजा नहीं करता। तो भगवान ने सोचा चलो अभी अकेला है, बचपन में है, बचपन में पूजन पाठ कर रहा है, नहीं कर रहा, बड़े होकर के हो जाएगा, 1 से इसको 2 कर देते हैं। कम से कम अकेला पूजा नहीं करेगा तो पत्नी जो है, धर्म पत्नी, पत्नी नहीं धर्म पत्नी जो है वो कम से कम अपने पतिदेव को जबरदस्ती अरे चलो चलो। और अभी तो ये नियम बना दिया है सबने कि नाश्ता जब मिलेगा जब 1 लोटा जल चकरा कर आओगे। अभी ये नियम बना कि नहीं बना कि नाश्ता चाय ऑफिस जाने के लिए टिफिन जब ही मिलेगा जब 1 लोटा जल चढ़ा करके आओगे। तो माताएं ये कर सकती हैं, माताओं ने धर्म के प्रति जोड़ दिया। बोले कम से कम ये धर्म में जाएगा, धर्म का नाम लेगा और धर्म की जय जयकार कम से कम करेगा। बोले इस वजह से इसको 1 से 2 कर दिया, भगवान ने 1 से 2 कर दिया। उसके अलावा भी मनुष्य आज के समय में बहुत चतुर हो चुका है, एक चतुर हो गया, उसमें वो भी करना बंद कर दिया। और आज के समय में तो भगवान की पूजा क्या होती है, भगवान क्या होते हैं, ये आज के समय में सब भूलते जा रहे हैं। काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय, गंगेश्वर महादेव की जय। भगवान नंदी पे जब उल्टे बैठे, अब विष्णु भगवान जी, ब्रह्मा जी, इंद्र आपस में चर्चा करने लगता है। भगवान पहली बात तो नंदी पे बैठे, अगर किसी की 800 गाड़ी कोई देख लेता है आज के समय में, तो 800 गाड़ी को कैसे देखा जाता है, क्या गाड़ी लेके आया है, लानी थी तो कम से कम महिंद्रा की लेके, थार लेकर के आता, लानी थी तो ये गाड़ी लेके आता, एरोप्लेन लेकर के आता, लाने की चीज तो ये है। बोले इस निगाह से देखा जाता है। तो नंदी को भी थोड़ा सा डाउन स्थिति में देखा, और चलो नंदी पे बैठे तो बैठे पर उल्टे बैठ गए। नंदी पे भोलेनाथ बैठे हैं तो उल्टे बैठे। बोले क्या करना चाहिए, उल्टे बैठ गए हैं तो बोले कम से कम भोले बाबा को जाके कोई बोल दो। भगवान कहते हैं कि मेरे जीवन में परिवर्तन होने वाला है, जो भी शादी करने वाला हो वो सुन ले इस कथा को आज। पहला भगवान ने सर्प को स्थान दिया। भगवान कहते हैं कि आप अपने सर पे काल बिठाने जा रहे हो। पहले अकेला व्यक्ति कभी भी उठे, कभी भी खाए, कैसा भी खा ले चल जाता है, पर विवाह के बाद
नमक भी लाना है, आटा भी लाना है, दाल भी लाना है, मिर्ची भी लाना है, तेल भी लाना है। और समय रहते और किसी चीज की आवश्यकता लग गई तो वो भी लेके आना है। अगर कोई मेहमान आ जाए तो आज के समय में सुविधा बहुत अच्छी हो गई। पहले के समय में तो दौड़ करके भगाते थे, आज के समय में कहाँ फलानी चीज लेके आ जाए। जो भी हो, मैं नाम नहीं ले रहा किसी वस्तु का, वो चीज लेकर के आ जाना। तो यानी क्या हो गई, आपके पास 24 घंटे खबर आने लगती। बोले विवाह की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। सभी बच्चे कृपया बाहर निकल जाएं। जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सब बाहर निकले। आप लोग रूही बाहर जाओ, बाहर जाओ, तुम भी बाहर जाओ। छोटे बच्चे बाहर जाओ, क्योंकि अब बारात आने वाली है। तो बारात में नाचने वाले बाराती, उनकी भी बात आने वाली है। जितनी भी माताएं थी, लक्ष्मी जी, सरस्वती माता, इंद्राणी, इन जितने भी चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा, बृहस्पति, राहु, केतु, इनकी जितनी भी शक्तियां थी वो सब कहाँ पहुंच गई, अपने अपने डिपार्टमेंट में। उनका डिपार्टमेंट कहाँ है? बच्चों आप लोग शांति बना करके रखो। और आपको अगर ज्यादा खेलना है ना तो वो उधर जगह पड़ी हुई है, वहां चले जाओ, वहां खेलो आप, है ना, वहां खेलो आप दूर जाकर। भगवान शंकर भगवान अपने नंदी महाराज को आदेश देते हैं। इन्होंने तो टीम अपनी बना ली है, टीम से जाकर के अपने अपने सेटल हो गए। और बारात जब जाती है ना तो सब अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं। मामी, बुआ, मौसी, ये सब एक ग्रुप में हो जाती हैं और उनकी बच्चियां एक ग्रुप में हो जाती हैं। लड़के लोग एक ग्रुप में हो जाते हैं और जेंट्स लोग एक ग्रुप में हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर 4-5 ग्रुप बन जाते हैं। भगवान का भी ग्रुप बन गया। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान एक ग्रुप में, इंद्रादि देवता एक ग्रुप में, ये ग्रुप में परिवर्तित हो गए। अब भगवान भोलेनाथ बोलते हैं क्या करें? तो भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि एक काम करो नंदी, अपने जो अपनी सेवा है, अपने जो भक्त हैं भूत प्रेत, उनको जाकर के बुला कर दे। सभी भूत प्रेत को बुलाने के लिए नारद जी जाते हैं और बुला करके आते हैं। जैसे ही बुला करके आए, कोई कुएं में उल्टा लटका था, कोई किसी पेड़ से बंधा हुआ था, कोई जाने कौन सी गुफा में अटका हुआ। सब पर यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं ऐसा क्यों? भगवान शंभू ने अपनी बारात में इन सबको क्यों बुलाया? तो कहते हैं जब राम जी का विवाह हो रहा था, सर्प, बिच्छू, भूत, प्रेत एक तरफ बैठ करके रो रहे थे। देखो कैसा जमाना आ गया है, हमारी तो पूछ ही नहीं है। अगर हम गलती से किसी के घर के सामने जाके खड़े भी हो जाएं या घर में पैर भी रख दें तो पंडित जी को बुला के बोतल में बंद करवा के एक तरफ रख देते। तो बोले क्या करें, हमारे जीवन में तो कभी बारात देखने का सुख ही नहीं। भगवान शंकर गए उनके पास, उन्होंने कहा जब मेरा विवाह होगा, जब मैं आपको बुलवाऊंगा। तो भगवान ने सबको बुलवाया। तो कौन कैसा आता है वो देखेंगे। किसी के मुंह नहीं है, कहू मुखहीन, कहू मुख विशाल, यानी किसी का एक मुंह नहीं और किसी के 1000 मुंह। कोई हड्डी जैसा दुबला पतला, कोई गोल मटोल, किसी के हाथ बहुत सारे हैं तो किसी के हाथ ही नहीं, किसी के पैर नहीं है तो किसी के पैर 1000। अब भगवान की धीरे से बारात चलने के लिए तैयार हुई। हम भी सब बारात में जाने के लिए तैयार होते हैं। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हो निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में सबसे निराले में जी, सबसे निराले में जी, राम भदोले राम भदोले राम भदोले
बंदन किया तो मुझे भोला स्वामी की बोला स्वामी जी तोड़ा से जन्म जन्म की मर्दी सेवा करती सेवा करती तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊं रात दिवस मेरे चरण दबाओ चरण दबाओ शरण में ले लो भोलेनाथ जी शरण में ले लो भोलेनाथ जी ना बना लो निरानाथ जी अपना बना दो भोलेनाथ जी भगवान की सुंदर बारात निकली। हिमालय राज के यहाँ पर बारात आने के लिए तैयार है। इधर माता पार्वती जी की सुंदर सजी की रस्में हम लोगों ने मिल करके कर दी। बारात की सबको जिम्मेदारी दे दी कि आपको बारात बधाने के लिए जाना है, आपको बारात वालों को चाय नाश्ता देना है, आपको बारात वालों की सेवा में खड़े रहना है। सबको अपनी अपनी ड्यूटी दे दी। टेंट वाले को टेंट सुपुर्द कर दिया, भोजन बनाने वाले को भोजन का काम सुपुर्द कर दिया। सारी व्यवस्था सुंदर होने लगी। अब इधर भगवान बारात लेकर के निकल रहे हैं, नगर में प्रवेश करें। और नगर में जैसे ही प्रवेश किया, किसी को जिम्मेदारी दी जाती है तो वो जिम्मेदारी का कभी कभार पालन भी करता है। और कोई ऐसे भी होते हैं जो देखने के लिए आते हैं, केवल तमाशा देखने के लिए। बोले चले चले घूमते घूमते अपने एक काम करते हैं, घर पे बैठे तो हैं, घूमते घूमते जो है भोलेनाथ की बारात आने वाली है देखने चलते हैं। जिसको जिम्मेदारी दी उसको तो आना ही आना है, पर लोग बाग ऐसे भी देखने के लिए आते हैं। कोई गाड़ी पे चढ़ करके आया, रथ पे बैठ करके आया, बोला उनको साथ को लेने के लिए। कोई पैदल चल करके लेकर के आते हैं, देखते हैं। देखा विष्णु जी को देखा, बड़े खुश हो गए। ब्रह्मा जी तो पहले ही बुढ़े दिख रहे थे, 4 मुंह वाले बुढ़े से। तो बोले ये तो उनके पिताजी होंगे, दूल्हे के पिताजी होंगे। आप पूछा आप बाराती तरफ से? बोला हाँ हाँ। बोले दूल्हे राजा ये हैं कि आपके साथ में जो चल रहे हैं? उन्होंने बोला ये दूल्हे राजा नहीं, दूल्हे राजा के मित्र हैं। क्या बोल दिया? फ्रेंड। आजकल फ्रेंड कॉमन होते हैं, और फ्रेंड जब तक नहीं जाए बारात में, जब तक आनंद नहीं आता। घर वाले जाए या ना जाए, फ्रेंड जरूर जाना चाहिए। इसी प्रकार से भोले बाबा की बारात में सभी आनंद ले रहे थे। इंद्र को देखा आते हुए, ऐरावत हाथी पे बैठे हुए। इंद्र ने को देख करके बोले ये हैं क्या हमारे जमाई राजा? उन्होंने कहा ये भी आपके जमाई राजा नहीं है। बोले कौन है जमाई राजा? बोले अभी रुको, थोड़ी देर बाद आने वाले हैं जमाई राजा। जमाई राजा की हर जगह पूंछ ज्यादा होती है, और कहीं कहीं जमाई राजा को पूंछ ना करे तो मुंह भी फुला लेते हैं, और एक कोने में जाकर के मिल जाते। मेरे से तो पूछा ही नहीं कि बारात में चलना है कि नहीं चलना है। इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जैसे ही नंदी महाराज के साथ भूतों की बारात को आते हुआ देखा, जो देखने के लिए आए थे तमाशा मतलब घूमते फिरते चलो देखा जाएगा क्या होता है, कैसी बारात आई है,
छोटे छोटे बच्चों को बड़ा शौक होता है, बड़े बच्चे जाए या ना जाए, जितने भी हमारे बाल मंडली जितनी होती है वो जरूर देखने के लिए जाती है कि हाँ बारात में जाकर के अपन, उनकी तरफ से कोई नहीं नाच रहा होगा तो अपन जाकर के नाच लेंगे, अपना नाचने का शौक भी हो जाएगा और उनकी शान भी हो जाएगी। एक पंथ दो ताल। और दूल्हे राजा की टोली तो पहले ही तैयार रहती है। अब किसी संत ने कहा है कि इसी प्रकार से दूल्हे राजा की टीम तैयार रहती है जैसे भोले बाबा की टीम। भोले बाबा को देखा, भूत प्रेतों को देखा, जितने भी आए थे वो सब डर करके भागने लगे और जैसे ही डर करके भागे, भागते भागते अपने माता पिता के पास पहुंचे और माता पिता को कहा कि दरवाजे बंद कर दो। क्या कहा? दरवाजे आप बंद कर दीजिए। बोले क्या देख करके आए हो, ऐसा क्या डर गए हो? बोले नहीं नहीं नहीं, जब तक ये बारात लौट करके नहीं जाए जब तक हम लोगों को घर से बाहर मत निकालना और घर के दरवाजे भी मत खोलना, खुद भी मत चले जाना। बोले ऐसा क्या है? बोले आप देख नहीं सकते हो कैसी है बारात। जिनको जिम्मेदारी थी उन्होंने इकट्ठा दिल करा, उनको बोला कि आपका जन्माशा यहाँ है, तो दूर से ही उंगली दिखा दी कि आपका जन्माशा, जैसे गंगेश्वर महादेव के वहां खड़े होकर कोई पूछे कि आपका जन्माशा कहाँ है, तो कहाँ दिखा दिया? रामनगर में कहाँ शिव पुराण हो रही, वो जगह दिखा दी कि वो वहां हो रही है, वहां जाकर रुक जाओ। और जैसे ही जाकर के रुके, इधर बच्चों से पूछा क्या हुआ, क्या देख लिया ऐसा? तो बच्चे कहते बाप रे बाप, बाप रे बाप, अजब अजब भेष हो रे, अजब अजब चाल, बाप रे बाप, अजब अजब भेष हो रे, अजब अजब चाल, बाप रे बाप, अजब अजब भेष हो रे, अजब अजब चाल। माता पिता से कहने लगे अजब अजब रूप है, अजब अजब वेश। अगर उनको देख लिया तो बाप रे बाप करके गोविंदा नमो नमा हो जाएगा। बोले इसलिए वहां पे जाने की सोचना भी मत। अब जैसे किसी के यहाँ बारात आती है, अभी अपन कथा कर रहे हैं तो लोगों की उत्साह होता है, जैसे आज उत्साह था कि हम खूब नाचेंगे। बाबा की बारात में नाचने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, बोले आज नाचने का मौका मिलेगा तो हम नाच लेंगे। इसी प्रकार से सब अपनी अपनी भाषा में तैयार हैं। सब भगवान का अजब देख करके, रूप देख करके सब डरने लगे और महल में जाकर के पहुंचे। जो घर वाले होते हैं उनको उत्साह ज्यादा होता है, बारात आई कि नहीं आई, जाओ देखो, चाय दो, नाश्ता दो, उनके नहाने करने की व्यवस्था करो और दूल्हे राजा की तो खास खातिरदारी करो। दूल्हे राजा तो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब जो बारात को फेरा के आए थे उन्होंने कहा हमें तो नींद आ रही है, किसी ने कहा हमें तो सब बुखार आ गया, किसी ने कहा हमारा पेट खराब हो गया। यानी जो जो गए थे बारात को रुकाने के लिए सब लोग बहाना बनाने लगे। विचार करा अब ये नहीं जाएंगे तो किसी और को तैयार करो, दूसरे को बोला एक काम करो चाय नाश्ता लेकर के जाओ, गुलाब जामुन, रसमलाई, रबड़ी, कलाकंद, आलू बड़े और रतलाम के फेमस समोसे और फेमस मिक्सचर, सेव, पोहे, ये जब तक नहीं जाए नाश्ते में, जब तक नाश्ता पूरा नहीं माना जाता। और सबसे रतलामी प्रिय चीज चाय देवी। चाय देवी नहीं गई तो हमारा तो स्वागत होगा ही नहीं साहब। सब चीज लेकर के जैसे ही पहुंचे, इसी हॉल में रुकाया, विनायक वाटिका में रुकाया गया था कि बारात यहाँ पे रुक जाओ। विनायक वाटिका में जैसे ही बारात रुकी, रुक करके 10 बज गए मालूम है,
विनायक वाटिका में बारात रुक गई, रुक करके दूसरों को बोला, दूसरे भी गए, जाकर के आराम से देखते हैं कि हॉल तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई है ही नहीं यहाँ पे बाराती। ऊपर से आवाज आती है खाली खाली, लाओ लाओ लाओ। देख रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि यहाँ कोई दिख तो नहीं रहा है और आवाज आ रही है लाओ लाओ। जैसे ही निगाह ऊपर गई, सब अपने उल्टे लटके हुए, किसी के मुंह नहीं और किसी के हजारों मुंह, किसी के हाथ नहीं, किसी के हजार हाथ, किसी के पैर नहीं, किसी के पैर ही पैर हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे, वो भी डर करके आ गए। 10 बज चुके हैं, 10 मिनट में कथा अपन विवाह करवाते हैं। भगवान विष्णु भगवान आए, मैना देवी के पास में नारद जी जाके खड़े हो जाते हैं। मीडिएटर की बहुत खास पूछ होती है विवाह में। जो मीडिएटर होता है ना, उसकी पूछ सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। और मीडिएटर इस शादी के कौन थे? नारद जी। मीडिएटर नारद जी थे। नारद जी को बड़ा बुलवाया गया, बुलवा करके कहा देखो कितने, ये बोले ये हैं हमारे दूल्हे राजा, बोले ये नहीं, ये तो विष्णु भगवान के बारे में बोला, बोले ये तो दोस्त है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर दोबारा बुलवाया गया, बोले इंद्र आदि आए, बोले ये तो इनके पानी नौकर चाकर है, पानी की व्यवस्था करने वाले आपके जमाई राजा। जैसे ही जमाई राजा की बारी आई, नारद जी ने कहा कि अब टाइम हो गया, यहाँ भी जितना सम्मान मिल रहा है अब आगे सम्मान नहीं मिलेगा। आते हैं, भगवान को देखा, भगवान को देख करके नंदी महाराज को देखा, सप्तऋषि आगे आए। सप्तऋषियों ने आरती 10 ये मालूम है मेरे को, मालूम, बस विवाह करवा रहा हूँ उसमें, शादी तो करवा तो रुको तो सही। बोले काशी कृष्ण भगवान की जय, अवंतिका के नाथ की जय। जैसे ही नंदी महाराज को देखा, सप्तऋषि बोले बात बिगड़े उससे पहले अपन संभाल लें। सप्तऋषि आए, नंदी महाराज को पूजन करो साहब। और ऐसे ही शादी में रिवाज है कि घोड़ा जब आता है तो उसको क्या खिलाया जाता है? चना। तो नंदी महाराज को भी कुछ खाने के लिए दिया। नंदी महाराज बोले ठीक है चलो आज कुछ मीठा मीठा मिल गया, नहीं तो घास ही खानी पड़ती है। नंदी महाराज जैसे ही भोलेनाथ को जाकर के देखा, भोलेनाथ को देखते से ही मैना देवी के हाथ से पूजा की थाली छूट गई। अब नंदी महाराज और श्रृंगी, नंदी श्रृंगी भृंगी जितने भी साथ में खड़े थे, बोले अपमान हो गया साहब, बेइज्जती, घोर अपमान साहब, हमारा तो सम्मान नहीं हुआ। मैं पहली बात तो थाली गिरा दी पूजा की, और दूसरा दरवाजा बंद कर दिया। भगवान भोलेनाथ बोलते कोई बात नहीं, कहीं कहीं रिवाज होता है कि जमाई को देख करके दरवाजा बंद, इनके यहाँ का रिवाज होगा। देखो भगवान कितनी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव ले लेते हैं, ये इस प्रसंग से बताया जा रहा है, सुनते जाइएगा। नंदी भृंगी सब जने बोल रहे हैं भगवान अपमान हो गया, आप क्या इंसल्ट हो गई है। बोले मेरी कोई इंसल्ट नहीं हुई, इनके रीति रिवाज है, चलो ठीक। बोले थाली क्यों गिरी? बोले सासू माँ को शर्म आ गई। कई कई सासू माँ को शर्म आ जाती है। बोले कैसी शर्म आती है? बोले ऐसे शर्म आती है, सुनो आप। बोले शर्म इसलिए आई कि मेरे माथे पे क्या है? चंदा। बोले मैं इतना सा दीपक लेके आई हूँ। दीपक की लो कितनी है? इतनी सी। बोले इतना बड़ा चंदा मेरे पास है और इतनी बड़ी लो लेकर आए तो सासू माँ को शर्म आ गई, इसलिए वो दीपक की थाली गिर गई। बोले फिर थाली में लोटा था, लोटा भी फैल गया। बोले सासू माँ ने एक नंदी को देखा था, मेरे को नहीं देखा, मेरे को देख लेते तो भूल जाते। उन्होंने लोटा इसलिए फैला दिया कि मेरे माथे पे क्या है? गंगा। बोले इतने से लोटे से बोल हमारे जमाई राजी को काम नहीं होगा, उनको तो पूरी गंगा जी है तो जरूरत ही नहीं है। बोले अब क्या करें साहब? मैना नारद जी को खूब कोसती, जो मीडिएटर होता ना उसका इसी प्रकार से सुनना पड़ता है। बोलते हैं मेरे बेटी के भाग्य फोड़ डाले, ऐसे घर में दे दिया, और अगर अच्छा घर मिल जाए तो बीच वाले को तो
तू कौन, हम तुझे नहीं पहचानते हैं। ये स्थिति हो जाती है। नारद जी को कहा, नारद जी कहने लगे, बोले मीना देवी को समझाओ। मीना देवी को समझाने के लिए नारद जी बोले कि अब मेरे में ताकत नहीं है। बोले सप्तऋषि को लेकर के गए, सप्तऋषियों ने समझाया कि माँ जगदम्बा है, सती है, सती के रूप में पहले ही भगवान की थी और पार्वती के रूप में पुनः इन्होंने जन्म लिया। आपने तपस्या की थी, पूर्व जन्म की कथा सुनाई, उनको याद आया कि माँ जगदम्बा है, विवाह करने के लिए तैयार हुए, दोनों का विवाह भी हो गया। आप लोगों की वजह से एक कथा बहुत शॉर्ट करके सुनाना पड़ा क्योंकि समय की भी समस्या है। इसके साथ में कहा जाता है, देखिए विवाह जब होता है तो 3 पीढ़ियों के नाम लिए जाते हैं। 3 पीढ़ियों के विशेष नाम बोले जाते हैं। पहला पिताजी का नाम, दादाजी का, परदादाजी का। 3 पीढ़ियों का जब तक नाम ना हो, जब तक विवाह पूरा संपन्न नहीं माना जाता। 3 पीढ़ियों का नाम पूछा, 5 मिनट रुक जाओ। आप लोगों के हवाले ही छोड़ूंगा भजन सारे। बोले काशी कृष्णनाथ भगवान की जय, वैकुंठनाथ भगवान की जय। भगवान से पूछा आपके पिताजी कौन, बोले विष्णु भगवान। और आपके दादाजी कौन, ब्रह्मा जी। अब इधर इनसे पूछा विष्णु भगवान से आपके पिताजी कौन, बोले भोलेनाथ। दादाजी कौन, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को दादाजी ही बना के रखा है, तो फिर वो दादाजी लायक ही दिखते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी। अब ब्रह्मा जी से पूछा आपके पिताजी कौन, बोले भोलेनाथ। दादाजी कौन, बोले विष्णु भगवान। और आज के समय में एक प्रश्न आया था, इसलिए अभी गोकुल धाम में कथा करी थी, किसी ने एक प्रश्न उठा दिया था, पंडित जी 3 चीजों को शुभ माना जाता है कि गलत अशुभ माना जाता है? तो अपने देवता कितने हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। शक्ति कितनी है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। फेरे कितने लिए जाते हैं, शास्त्रों में मात्र 4 बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आखिरी जो चौथा फेरा होता है उसमें पति आगे आता है, और 3 फेरों में कौन आगे आती है, पंडित जी को भी फेल कर देते हो इस मामले में, ध्यान रखना। फेरों अगर शादी करवाने पहुंच जाए कोई पंडित जी, संत भी पहुंच जाए, तो माताओं के आगे सब फेल हो जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान का सुंदर विवाह हुआ, ब्राह्मणी को उन्हें समझाया। 6 महीने तक भगवान की जो है विदा नहीं। हम जब तक 2 भजन सुन लेते हैं, उसके बाद आपको सूचना मिल जाए कि केवल कल ही 7 से 10 में कथा होगी। 4 तारीख है, कल 7 से 10 में कथा होगी, परसों की कथा होगी 10 से 1। इसमें पोथी पूजन भी होगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी होगा, इसी में होगा। 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा। जो भी पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहे, लिस्ट प्रिया की मम्मी के पास, रूही की मम्मी के पास पहुंच चुकी है, उनसे व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं। जो मुझसे ग्रुप में भी जुड़ा हुआ है, गंगेश्वर महादेव के ग्रुप में जुड़ा हुआ है, उस तक भी लिस्ट पहुंच चुकी है। वो भी पार्थिव शिवलिंग का सामान लेकर के आना चाहे, लिंक लगाना चाहे बना सकते हैं। श्री काशी कृष्णनाथ भगवान की जय।